आज जो है हम आप लोगों के सामने जो है स्केलेटन सिस्टम के बारे में बताने चल रहे हैं। तो स्केलेटन सिस्टम जो है वो हमारा कंकाल तंत्र कहा जाता है, जिसमें जो है 206 हड्डियां लगभग पाई जाती हैं। 206 हड्डियां जो पाई जाती हैं उनके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो 206 हड्डियों को सबसे पहले जो है स्केलेटन सिस्टम को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला जो है पहला उसको कहा जाता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, इसको हिंदी में अक्षीय कंकाल तंत्र के नाम से जाना जाता है। अक्षीय कंकाल तंत्र तथा इसको जो है इसका दूसरा भाग जो है उसको कहा जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। तो जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम रहेगा उसमें लगभग जो है वो 80 हड्डियां पाई जाती हैं। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हमारी 80 हड्डियां पाई जाएंगी, और जो अपेंडिकुलर रहेगा, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में इसमें 126 हड्डियां पाई जाती हैं। 126 हड्डियां। तो इन्हीं के बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा जो है खोपड़ी आता है। तो स्कल, SKULL, स्कल। स्कल में जो है वो कई भाग आते हैं स्कल में, जैसे आपका क्रेनियम हो गया। क्रेनियम, हमारे क्रेनियम में जो ये बाल वाला जो भाग रहता है, जो जितने में हमारा जो है सर यानी बाल जो रहता है वो उसको कहा जाता है क्रेनियम। क्रेनियम में लगभग जो है वो 8 हड्डियां पाई जाती हैं। क्रेनियम में जो है वो 8 हड्डियां हैं। इसके बाद जो है हमारा चेहरे की हड्डियां, चेहरे की हड्डियों को कहा जाता है फेशियल बोन। तो फेशियल बोन में, फेशियल बोन, इसको फेशियल बोन कहा जाता है, और फेशियल बोन में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। इसके बाद जो है ईयर बोन, यानी हमारे कान में जो है ईयर बोन। ईयर बोन यानी ईयर में जो है 6 हड्डियां पाई जाती हैं, और 6 हड्डियों में सबसे पहले जो है पूछा जाता है कि सबसे छोटी हड्डी, यानी मानव शरीर की कंकाल की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स। कान में जो है 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, जिनको स्टेप्स, मैलियस और इंकस कहा जाता है। स्टेप्स, मैलियस और इंकस, यानी 6 हड्डियां पाई जाती हैं। एक कान में जो है वो 3 हड्डी पाई जाती है, तो दोनों कानों में जो है 6 हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये हो गया। इसके बाद जो है हायोइड, हायोइड बोन जो होती है वो हमारे जबड़े के नीचे जो होती है सबसे कठोर हड्डी, उसी को कहा जाता है हायोइड बोन। और हायोइड बोन जो होती है वो एक होती है। इस तरीके से हमारे स्कल यानी खोपड़ी में जो है कुल मिलाकर के 29 हड्डियां होती हैं। ये आपकी 29 हड्डियां होगी। इसके बाद जो है थोरैसिक पार्ट, यानी आगे से जो दिखाई देता है। अक्षीय कंकाल का मतलब होता है कि जो हमारा सामने से जो दिखाई पड़े, यानी जैसे हमारा वक्ष गुहा हो गया। वक्ष गुहा के पीछे जो है आपका वर्टिब्रल कॉलम, इसको कहा जाता है अक्षीय कंकाल तंत्र। और साइड से जो दिखाई पड़े, यानी जैसे हमारा हाथ है, हाथ और पैर की हड्डियों को उपांगीय कंकाल के नाम से जाना जाता है। तो उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में बाद में अभी चर्चा करेंगे। पहले जो है स्कल, यानी स्कल जो है उसको जो है 3-4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे क्रेनियम, क्रेनियम में 8 हड्डियां होंगी। फेशियल बोन में जो है 14 हड्डियां, ईयर में जो है वो 6, और हायोइड बोन जो होती है 1 हड्डी होती है। इसके बाद जो है हमारा थोरैसिक भाग आ जाता है। थोरैसिक पार्ट, थोरैसिक पार्ट, थोरैसिक पार्ट में हमारा जो है इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको जो दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट जो है उसमें हमारा आ जाएगा रिब्स। रिब्स यानी पसलियां। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। पसलियों की संख्या जो है 24 होगी। इसके बाद जो है इस पसलियों को जोड़ने के लिए जो इसमें एक छोटी सी हड्डी होती है उसको स्टर्नम कहा जाता है। यानी
जो रीढ़ की हड्डियों से पीछे आकर के हमारे आगे की हड्डियों में जो जुड़ता है उसको स्टर्नम कहा जाता है। स्टर्नम यानी एक हड्डी हो गई स्टर्नम, STRUNUM, स्टर्नम। स्टर्नम कितनी हड्डियां होती हैं? एक हड्डी। इसके बाद जो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्री में कितनी हड्डियां होती हैं? 26। यानी जो हमारा मेरुदंड है या कशेरुकदंड है उसमें कुल मिलाकर के 26 हड्डियां पाई जाती हैं। छोटी छोटी हड्डियों का ये बना होता है जो कि 26 हड्डियों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से हमारे जो है इस एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में अगर जोड़ा जाए तो ये 29 हड्डियां हो गई, 29 हड्डी ये हो गई, 24 और एक 25 और ये 26 हड्डियां ये होगी तो 9 6 15 15 5 20 2, यानी ये कुल मिलाकर के हमारी 80 हड्डियां जो है वो पूर्ण हो गई। ये तो हमारा था एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। इसके बाद जो है अपेंडिकुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो हाँ, अब हम लोग जो है अपेंडिकुलर सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो अपेंडिकुलर जो सिस्टम है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे हमारा पेक्टोरल गर्डिल को हिंदी में कहा जाता है अंश मेखला। तो अंश मेखला में जो है वो 4 हड्डियां पाई जाती हैं। अंश मेखला में 4 हड्डियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो अंश मेखला जो है पहले जो है क्लेविकल बोन यानी कॉलर बोन इसको कहा जाता है। अगर हम लोग हाथ लगाकर देखें तो यहाँ पर जो है हमारी कॉलर बोन रहती है। एक कंधे के पास जो है ये पतली सी हड्डी होती है, इसको क्लेविकल बोन के नाम से जाना जाता है। ये कितनी हड्डियां होती हैं? एक हड्डी इधर होती है और एक हड्डी इधर होती है। इसको कहा जाता है क्लेविकल बोन, यानी क्लेविकल बोन कितनी हो गई? 2। और इसके बाद जो है पीछे की साइड में एक चपटी हड्डी होती है। पीछे एक चपटी हड्डी होती है, यानी इधर इस साइड में भी होगा और इस साइड में भी होगा। तो वो कितने, उसको क्या कहा जाता है? स्कैपुला कितने हो गए? 2। स्कैपुला की संख्या हो गई 2। अंश मेखला हो गया। इसके बाद जो है हमारा फोरलिम्ब होता है। तो फोरलिम्ब यानी अग्रपैर इसको कहा जाता है। तो इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। फोरलिम्ब में जो है सबसे पहले बात करेंगे हाथ की हड्डियों के बारे में। तो हाथ हमारे 2 होते हैं। पहले एक जो होता है यहां से यहां तक की हड्डी को कहा जाता है ह्यूमरस। यहां से यहां तक की हड्डी को कहा जाता है ह्यूमरस। ह्यूमरस की संख्या होती है 2, यानी एक ह्यूमरस इसमें और एक ह्यूमरस इसमें। कहने का मतलब ये हो गया कि ह्यूमरस जो होती है वो 2 होती है। इसके बाद ह्यूमरस के बाद जो है हम यहां पर आएंगे इस हाथ के में जब आएंगे तो ह्यूमरस के बाद जो है यहां पर जो है हमारे यहां पर 2 हड्डियां पाई जाती हैं जिसको कहा जाता है रेडियस और अल्ना। यानी ये रेडियस कितनी होती है? रेडियस भी 2 होंगी। रेडियस यानी 2 हाथ होते हैं। 2 हाथ में जो है 2 रेडियस होंगे। रेडियस, अब रेडियस कहा किसको जाएगा? कौन सी हड्डी रेडियस है, कौन सी हड्डी अल्ना है। अल्ना की संख्या भी 2 ही होती है। रेडियस कौन सी है? जो अंगूठे के साइड में जो हड्डी होगी उसको कहा जाएगा रेडियस, और उसके बगल वाली जो हड्डी होगी उसको कहा जाएगा अल्ना। रेडियस और अल्ना। इसके बाद जो है कार्पस हाँ, जो होती है ये कलाई की हड्डियां होती है। यहां से जो कलाई की हड्डियां, यहां तक जो कलाई की हड्डी होगी इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 8 इसमें होंगी और 8 इसमें। 8 16 हड्डियां इसमें हो जाएंगी, 16। और इसके बाद मेटाकार्पस। मेटाकार्पस में
यानी जो यहाँ की हड्डी होती है 1 2 3 4 और ये 5, पांचों हड्डियां होगी, इसको कहा जाता है मेटाकार्पस। 1 2 3 4 और ये 5। मेटाकार्पस कितनी होगी? एक हाथ में 5 तो 2 हाथ में होगी 10। और इसके बाद फैलेंजेस। फैलेंजेस कितनी होती हैं? यानी अगर इन हड्डियों उंगली को मोड़ करके देखा जाए तो पहली हड्डी ये होगी, ये, और इसके बाद ये हड्डी और इसके बाद ये हड्डी। तीनों हड्डियां जो होती हैं इसमें एक उंगली में 3 हड्डी, तो मतलब कहने का यह है कि आपके उंगलियों में जो है 14 हड्डियां होती हैं। 14 एक हाथ में होंगी तो दोनों हाथ में 28 हड्डियां हो जाएंगी। 28 हड्डी। अब इसको अगर काउंट किया जाएगा तो 8 6 14 15 16 17 18 19 20 ये हो गया, और 2 2 2 4 और 2 6, यानी 60 हड्डियां इसमें होंगी। इसके बाद जो है यहां होगी कुल मिलाकर के 60 हड्डियां, यानी फोरलिम्ब, यानी हमारे हाथ में जो होती हैं वो कुल मिलाकर के 60 हड्डियां होंगी। अब इसके बाद बात करेंगे, अब इसके बाद जो है हमारा जो है एक तो पेक्टोरल गर्डल हो गया, इसके बाद जो है पेल्विक गर्डल जो होता है उसको कहा जाता है श्रोणि मेखला। हिंदी में उसको श्रोणि मेखला के नाम से जाना जाता है। श्रोणि मेखला हो गया ये। इसमें जो है हमारी 2 हड्डियां होती है। कूल्हे की हड्डियों को जो है कहा जाता है, यहाँ पर कूल्हे की जो हड्डियां होंगी उसमें संख्या होती है 2, इसीलिए मतलब इसको क्या कहा जाता है? कूल्हे की हड्डियां। इसमें संख्या होती है, कूल्हे की हड्डियों की संख्या 2 होती है। इसके बाद जो है हमारा लोअर लिम्ब, यानी वो अपर लिम्ब था, ये लोअर लिम्ब, या इसको हिंड लिम्ब भी कहा जाता है। हिंड लिम्ब यानी पश्च पैर कहा जाता है इसको। अब पश्च पैर में जो है वो गिनती करेंगे तो क्या होगा? पहली जो हड्डी होगी यहां से, जो आपके घुटने के ऊपर की जो हड्डी होती है उसको फीमर कहा जाता है, और इसी हड्डी को जो है, इसी हड्डी को सबसे बड़ी, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के नाम से जाना जाता है। ये क्या होती है? फीमर। फीमर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। फीमर यानी एक पैर में अगर एक हड्डी होगी तो दोनों पैर में 2। फीमर की संख्या कितनी होगी? 2। इसके बाद जो है आपके घुटने की हड्डी जो होती है, घुटने की हड्डी को कहा जाता है पटेला की संख्या जो है 2 होती है। पटेला की संख्या 2 होगी, और पटेला यानी घुटने के नीचे जो हड्डी होगी उसको कहा जाता है टिबिया और फिबुला। जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले अभी बता के गए हैं कि जो है जैसे रेडियस और अल्ना था, इसमें क्या होगा? टिबिया और फिबुला, 2 प्रकार की हड्डियां इसमें भी होंगी। यानी घुटने के नीचे जो होता है उसमें भी 2 हड्डियां पाई जाती हैं। पहली हड्डी को टिबिया और दूसरी हड्डी को फिबुला कहा जाता है। अब बात यह है कि टिबिया कौन सी है, फिबुला कौन सी है? तो अंगूठे की तरफ जो हड्डी होगी उसको कहा जाएगा टिबिया, और दूसरे जो हड्डी होगी उसको कहा जाएगा फिबुला। यानी टिबिया और फिबुला की संख्या कितनी होगी? टिबिया की संख्या होती है दोनों पैरों में 2, और फिबुला की संख्या भी होती है 2। इसके बाद है टार्सल्स। टार्सल्स की संख्या होगी हमारे पैर। टार्सल जो होगी, एड़ी की हड्डियां जो होती हैं, यहाँ की हड्डियां जो होंगी उसको कहा जाएगा टार्सल। टार्सल्स में होती हैं हमारी 7 हड्डियां, एक पैर में 7, दोनों पैरों में 14 हड्डियां होंगी। 14 हड्डियां ये होगी। इसके बाद जो है 14, इसके बाद मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल की संख्या कितनी होगी? एक पैर में जो है 5 हड्डी होगी, दूसरे एक पैर में 5 हड्डी, जैसे कि हमने इसमें बताया था कि 1 2 3 4 5 हड्डी इसमें होगी। उसी प्रकार से पंजे की हड्डी जो होती है उसको कहा जाता है
मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स में एक में 5 हड्डी होगी, दोनों पैर में 10 हड्डियां हो जाएंगी, 10 हड्डी होगी। इसके बाद फैलेंजेस, फैलेंजेस में होती हैं 14 हड्डियां। जैसे कि हमने आपको बताया था कि उंगली में जो है 14 हड्डियां होती हैं उंगलियों में, इसी प्रकार से पैर की उंगलियों में भी 14 हड्डियां पाई जाएंगी। एक पैर में 14 हड्डी तो दोनों पैर में 28 हड्डी हो जाएगी। तो अगर इसको काउंट किया जाएगा तो 8 4 12 12 14 8 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 2 2 4 और 2 6 60 हड्डियां ये होगी। अब कुल मिलाकर के इसमें जो है 126 हड्डियां होंगी, 126 और 80 दोनों मिलाकर के 206 हड्डियां होंगी।